जिस हिसाब के माहौल बना रखे हैं उस हिसाब से बेचारों को सबको हाशिए पे डाल रखा है, तो कैसे राजनीति करेंगे वो? कहाँ उन्हें उठने दिया जा रहा है, कहाँ उन्हें सर उठाने दिया जा रहा है? हर जगह उनके दबाव की राजनीति अपनाई जा रही है। जहाँ भी कोई भी बोलता है, कोई भी एक मुसलमान ने कुछ बात करी, राजनीतिक बात करी, सारे के सारे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं बीजेपी वाले, क्योंकि आजकल बीजेपी का राज चल रहा है, मीडिया उसका है, अखबार उसके हैं, चैनल उसके हैं, तो सीधी सी बात है। तो फिलहाल वो बेचारे हताश हो गए, और क्या कहे आदमी, यही कहेगा कि छोड़ दो भाई राजनीति, और क्या करें। लेकिन वो ये कह रहा है कि मुस्लिम जो राजनीति है वो नहीं बढ़नी चाहिए, क्या भारत में बैन है? नहीं, मुस्लिम राजनीति का मतलब होता है तो उसी हिसाब से तो हिंदू राजनीति भी नहीं बढ़नी चाहिए। राजनीति करो तो राजनीतिक मुद्दों पे करो ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीजों पे करो। लेकिन राजनीति आज की डेट में किस चीज पे हो रही है? धर्म पे, और धर्म आधारित राजनीति नुकसानदेह हमेशा रही और रहेगी, होगा भी नहीं। आप क्या मुगालते में हो, आप गफलत में हो कि उनके खिलाफ कुछ हो जाएगा? वो तो चलो रामगिरी महाराज के पीछे तो आप थोड़ी सी भीड़ भड़का है, वो छोटे छोटे कई सारे सोशल मीडिया पे टटपूंजी हैं, दुनिया भर की बातें बोल बोल के चले जाते हैं, उनके खिलाफ आज तक FIR नहीं। आपको याद होगा पिछले से पिछले साल एक वो स्कूल में मुजफ्फरनगर के स्कूल में एक वारदात हुई थी, तृप्ता त्यागी थी, उसने बच्चे को थप्पड़ पड़वाया था, मार इसको ये मोमडन है। उसके ऊपर क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तक उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं है, और मैं बता रहा हूँ पूरी बात, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया कि बच्चे का रिहेबिलिटेशन कराया जाए, जिस बच्चे को थप्पड़ पड़े थे उसकी शिक्षा का प्रबंध करा जाए। आज तक सरकार ने हाथ खड़े कर रखे हैं, अभी तक सरकार रिपोर्ट नहीं दे पाई कि हम इसका बच्चे का किस स्कूल में एडमिशन कराएंगे, कहाँ से शिक्षा दिलाएंगे। और वो तृप्ता त्यागी मजे से अभी तक घर पे बैठी है, ना आज तक उसके घर पे बुलडोजर चला, ना वो एक दिन उसने जेल में काटी है। तो जब इतनी छोटी सी घटना पे नहीं हो रहा, तो ये तो बड़ी बड़ी घटनाओं की तो बात ही नहीं डाली है साहब, कैसे हो जाएगी? लेकिन उसका रिएक्शन जम्मू कश्मीर में भी तो मिला था। कैसा? जो वहाँ पर बच्चे को मारा गया तो वहाँ बिल्कुल वहाँ अपोजिट था ना, वहाँ जो मैडम थी वो मुसलमान थी, बच्चा हिंदू था, फौरन उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई थी, फौरन उसे जेल में डाल दिया था। तो इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद एक एक्शन और आया था, आपने देखा होगा, पंजाब में सिख समुदाय के लोग जो नमाज पढ़े थे उसको छात्र लेकर खड़े कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल खड़े थे, सही बात है। और उसका रिएक्शन भी फिर हुआ था, बिल्कुल वहाँ पर भी सिख को मार दिया गया था। हाँ जी। तो ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये आपको लगता है कि लगाम लग पाएगा? नहीं, लगाम अभी जब तक ये सत्ता में है, जब तक ये बीजेपी सत्ता में, बहुत मुश्किल है लगाम लगना। लेकिन इसी तरीके की जो राजनीति है वो भी कांग्रेस के शासित राज्य में हो रही है। मैंने तो नहीं देखी साहब, मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। हिमाचल में नहीं हो रहा क्या? हाँ, हिमाचल में हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं वहाँ भी, हिमाचल में सरकार में भी यही हो रहा है। तो इसी चीज पे तो लगाम लगानी है। करने वाले कौन है कि जी मस्जिद अवैध है, चलो मार्च निकालो, मस्जिद को तोड़ो, नहीं तोड़ोगे तो हम तुम्हें तोड़ देंगे। लेकिन इस मामले में अल्टीमेटली एक ही जगह टारगेट करा जाए ना। अभी आपने एक छोटी सी घटना मंडावली की देखी है? मंडावली में एक नेगी पार्षद है, जो हमारे सिसोदिया साहब का जो MLA क्षेत्र है, वहाँ पे वो घूमता हुआ कह रहा, हाँ भाई तूने अपने नाम कैसे रख रखा है, अपना नाम ढंग से रख, नहीं तो तेरी दुकान बंद करा देंगे। ये तो हरकतें राजधानी में शुरू हो गई है, तो बड़े बड़े दूसरे इलाकों की तो बात ही क्या, राजधानी में जबकि कानून का राज माना जाता है। तो बीजेपी पे लगता है, लेकिन काम तो कांग्रेस ही वही कर रहा है। ये कांग्रेस ही थोड़ी है जो नेगी साहब है, दिल्ली की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। नेम प्लेट की जो बात कर रहे हैं हिमाचल के, वो तो कांग्रेस ही है। हाँ, वो कांग्रेस ही है। वो चीज उन्होंने गलत करी थी, उन्होंने कहा फिर बाद में कि उन्होंने इसको करेक्शन करा कि मैंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए फड़ लगाने के लिए जो है उनकी डिटेल की डिमांड करी है, ना कि हर एक के लिए मैंने बोला कि अपना नाम लिखना जरूरी है। लेकिन जो चीज करी उन्होंने गलत करी, आला कमान से उनको डांट भी पड़ी, और अच्छी बात है, डांट पड़ी, बहुत बढ़िया लगा हमें, अच्छी बात है। जो पार्टी लाइन से इस तरह के काम करेगा उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, हम भी इसकी खिलाफ। देश में विकास हो चुका है, जो अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी। विकास हाँ हुआ है ना, हिंदू मुस्लिम का ही तो विकास हुआ है, और कौन सा विकास आपको नजर आता है? तमाम घटनाएं आप देखते जाओ लगातार कैसे बढ़ती चली जा रही हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे गया है, एक चंदन शर्मा नाम का एक बंदा है, वो उसमें कमेंट कर रहा था एक छोटी सी 14 साल की मुस्लिम लड़की के लिए, और महिलाएं खड़ी है, मैं बोल भी नहीं सकता ढंग से कि अभी तो इसका स्टार्ट भी नहीं हुआ, बस हुआ आप समझ जाएंगे लोग। और ये देखो कैसे कैसे अभी से नसीरुल्लाह को जन्म देने की तैयारी में लग गई है। किस तरह की हरकत है? हाँ, जम्मू कश्मीर की बच्ची, क्या उसके घर में बेटियां नहीं है? क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? क्या ये प्राकृतिक देन जो है कुदरत की, क्या उसके घर की महिलाओं को नहीं होता होगा जो उसने बात करी थी? किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप? कैसी कैसी राजनीति कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को भड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को बरकरार रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? देश के बारे में विकास होनी चाहिए, विकास के बारे में बात कोई करके राजी नहीं है। हिंदू मुस्लिम जितनी मर्जी करवा लो, हिंदू मुस्लिम। योगी जी हमारे वहां जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, जाके कह रहे हैं जी देखो हमने 500 साल में राम मंदिर बना लिया, इसलिए मुझे वोट दे दो। अरे तुमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोकने के लिए क्या करा? अभी तुम्हारी वहां रैलियां हो रही, कल ही वहां पे हमला हुआ है, एक उसमें फिर से सैनिक मारा गया, उसको रोकने के लिए तुमने क्या करा? ये तो तुम्हारा दावत 2016 में ठोका गया था। नोटबंदी इसलिए करी गई है ताकि आतंकवाद पे लगाम लगे। नहीं, आप वो नहीं बता रहे तो कितने हो गए? 8 साल हो गए, आज तक आतंकवाद पे लगाम क्यों नहीं लगी? लेकिन जय श्री राम भी बोला है, बहुत खुश है जी। नहीं, जय श्री राम सब बोलते हैं जी, जय श्री राम कौन नहीं बोलता? पूरे देश में बोला जाएगा, पूरे देश में बोला जाएगा, कौन नहीं बोलता? जय श्री राम हम भी बोलते हैं, हमारे बहुत सारे हैं, मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ, बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं। जब मैं उनसे कहता हूँ हाँ भाई क्या हाल है, राम राम, बदले में मुझे राम राम मिलती है। यकीन ना हो तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, फोन करता हूँ आपके सामने, दोस्त है मेरा तौसीफ, अभी आपको फोन करके दिखाता हूँ, देखो बदले में क्या बोलेगा। लेकिन योगी जी तो उस अंदाज में बता रहे कि कुछ नया बड़ा हो गया। वो नया बड़ा उन्होंने ये दिखाया कि एक मौलवी ने मुझे एयरपोर्ट पे राम राम कही है। अरे भैया, ये गंगा जमुना संस्कृति का
देश है, यहाँ पे तो शुरू से ही राम राम के बदले राम राम मिलती है। आप पुरानी दिल्ली की गलियों में घूम के तो देखो, किसी भी मुसलमान का बोलो भाई राम, वो बदले में बोले हाँ जय राम, बदले में उसे याद ही नहीं रहता कि मैंने किससे क्या कहा। हमारे पास आते हैं, हमें नहीं पता कि बदले में अस्सलाम वालेकुम के बदले में क्या कहा जाता है, मैं नहीं जानता उसके। तो मैं कह देता हूँ भाई मुझे नहीं पता, तो वो कहते कोई बात नहीं यार पंडित जी राम राम है, उसमें क्या बात हो गई। ये देखो अभी मैं आपको फोन मिला के अभी आपको सुनाता हूँ, मेरा दोस्त है तौसीफ है, हाँ 1 मिनट सुनो। लेकिन उसके बाद तो पूरा माहौल बना रहे, बाकायदा वो माहौल बना रहे ना, मैं माहौल यही तो बना रहा हूँ, देखो। हेलो हाँ तौसीफ भाई, क्या हाल है? राम राम, राम राम जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, कृपा तुम्हारी। अरे हो कहाँ आजकल यार, रोहिणी गया था मैं, मिला ही नहीं वहां पे। कोई दिक्कत ना हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी रास्ते में फिर फोन करता हूँ, आवाज कट रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, थोड़ी देर में दोबारा कॉल करूंगा। तो आप कॉल करके जो दिखाना चाहते, क्या दिखाना चाहते थे? ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये दोस्त है मेरा तौसीफ, मोहम्मद तौसीफ राही नाम है इसका। मैं ऐसे कहता हूँ राम राम, तो ये भी बदले में राम राम कहता है। कई बार तो ये कहता है बंधु भाई राम राम, मैं भी बदले में राम राम कहता हूँ। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बड़ी पुरानी संस्कृति है आज की डेट में। और ये हिंदू और मुस्लिम शब्दों का इस्तेमाल आज नहीं, आज से 500 साल पहले भी होता था। जब हमारे इसने तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की रचना करी और हनुमान चालीसा की रचना करी, हनुमान चालीसा में भी उर्दू शब्द का इस्तेमाल है। हनुमान अष्टक में है राम एक मिनट पुणे पुणे मुदित मन मंदिर चली, जानू गोरी अनुकूल से है राम अली, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे। अली का शब्द का इस्तेमाल भी हुआ, अजान का शब्द का भी इस्तेमाल हुआ। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, वो इसे बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं कि मैंने डरा दिया, मैंने मुसलमानों को डरा दिया, वो बदले में मौलवी जी राम राम कह रहे हैं। कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। डर नहीं है योगी मोदी जी से? क्या बात कर रहे हो यार, क्या डरना है इसमें, एक संस्कृति है हमारी संस्कृति का। अब ये रामा सामने आपके रामा यही होगी रामलीला, अभी इसमें वो शाह आ जाएगा रावण का किरदार करने, क्या करोगे आप? कितने सारे मुसलमान कैरेक्टर आ रहे हैं अभी यहाँ पे रोल करने, क्या वो अपने धर्म से चिपके हुए, उन्हें मनाही है? नहीं है, कोई मनाही नहीं है, सब करते हैं, सब काम करते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या में जाके देखो कितने झंडे और कितने जाके वो मुसलमान कम्युनिटी बनाती है उसको, क्या उन्हें कोई दिक्कत है इस चीज से? वो तो सिर्फ एक दिखाने की बात है। मैं एयरपोर्ट पे गया था जी, मुझे राम राम मिली, क्या दिखाना चाहते हो? डर गए, डराना चाहते हो? अरे यार ये संस्कृति है हमारी भाई, इस संस्कृति को जिस दिन पहचान लोगे उसी दिन तुम संत कहलाने योग्य हो जाओगे। अभी तक तो तुम संत कहलाने योग्य हो नहीं, नाम के साथ जबरदस्ती योगी जोड़ रखा, बाकी योगी वाली कोई भी चीज तुम्हारे में नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं अगले। वो जो लोग उन्हें देख रहे हैं वो देख रहे हैं, वो तो हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अभी। हाँ जी हाँ जी, अभी तो चाय वाला फिर गाय वाला आएगा, अभी तो चाय वाला फिर गाय वाला आ जाए। अभी देख लो 2027 में चुनाव होने वाले, अगर वो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए तो बात है। नहीं बनेंगे? क्या बात कर रहे हो आप, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, गारंटी? बिल्कुल गारंटी, गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ सर। वो धोखा हो गया लोकसभा चुनाव में। हाँ धोखा। किस आधार पर लग रहा है आपको हार जाएंगे? जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं उस तरह की राजनीति हमारे देश में स्वीकार्य नहीं है। आप एक कम्युनिटी को डरा के और उसे किसी तरह धमका के और आप सोच रहे हो कि दूसरी कम्युनिटी के मुझे वोट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हिंदू अगर सेक्युलर हैं तो हमारे यहाँ हिंदू बहुत सारे कहने वाले अपने आप को कट्टर भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा सेक्युलर हैं, जो जानते हैं कि हमारा जो वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, सब में एक ही संदेश दिया गया है, प्राणियों पे दया करो, मिलजुल के रहो, प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो। सीधी सी बात है, कहीं हिंसा का किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई स्थान नहीं है। जिसने इनको पढ़ लिया वो समझ जाता है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे झगड़ा नहीं करना, मुझे दंगा नहीं करना, मुझे फसाद नहीं करना, मुझे तो मिलजुल के रहना है। और ये मिलजुल के जब देश रहता है तभी देश तरक्की करता है, सीधी सी बात है। अच्छा, जो लड्डू विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम से कम भगवान को तो राजनीति में मत घसीटो। ये किसकी गलती है जी? देखो सरकारों की गलती है ना। पिछली बार सरकार किसकी थी? जगनमोहन रेड्डी की। किसके समर्थन से चल रही थी? बीजेपी के। अब किसकी सरकार है? तेलुगु देशम। अब वो किसके समर्थन में? वो बीजेपी के। तो फिर सीधी सी बात है, साफ पता चल रहा है कि किस तरह की हरकतें करने वाले। हर चीज में घोटाला, राम मंदिर के चंदे में घोटाला, राम मंदिर का पहले ही अभी तो छत डली थी वही टपकने लग गई, घोटाला साहब को पता चल गया ना, एक छत तक ढंग से नहीं डाल पाए। लड्डुओं में वो चर्बी मिला मिला के घोटाला कर रहे हो, पूरे देश का तुमने नाम खराब कर दिया, पूरे देश की आस्था तुम्हारी सबकी खराब कर दी। अब कहीं कोई आवाज नहीं निकलेगी। 2 दिन ये मसला उठा, तीसरे दिन किसी चैनल वाले ने इस मसले को नहीं उठाया। यही अगर कहीं बाय द वे अगर इसमें 2-4 मुस्लिम ना निकल गए होते, बनाने वाले या ठेकेदार या सप्लायर कोई भी निकल गया होता, अभी तक हंगामा मच रहा होता देश में। लेकिन जिस तरीके से विवाद होना चाहिए था, उठाना चाहिए आस्था का मामला, वो बहुत खामोशी है इस मामले पर। क्योंकि खामोशी क्यों है? समर्थन किसका मिला हुआ है? N1 नायडू साहब का समर्थन मिला हुआ है केंद्र सरकार को चलाने के लिए। अगर उसके खिलाफ से ये चलाएंगे, मुहिम चलाएंगे, सरकार अस्थिर होती है, वो सरकार अस्थिर होती है, उनसे समर्थन वापस ले लेंगे। समर्थन वापस ले, एक टांग पे लंगड़े हो गए। लेकिन एसआईटी भी जांच कर रही है उसकी। अब कुछ भी करता रहे, उसमें होना वाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना साहब, कुछ नहीं होना बिल्कुल। आप आज तारीख कितनी है? 30/9/2024। अगली अब 4 महीने बाद भी आप देख लेना, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई अंदर होगा। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस पे संज्ञान ले लेगा? आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करके छोड़ दी, बात खत्म हो गई?
आपको आज पूरी जनता को पूरे देश में तो बहुत जबरदस्त तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया था, सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये नहीं देखते कि वो सिर्फ मौखिक टिप्पणियां करके छोड़ता है, लिखित में ऑर्डर जारी नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। मौखिक में यहाँ लोगों को 4 बातें बोल दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखित में आए बात तब समझ में आती है ना, जब लिखित ऑर्डर जारी हो तब उस पर एप्लीकेबल होता है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो कैसे यूपी सरकार ने ठेंगा दिखा दिया, कैसे बुलडोजर अभी 25 मकान तोड़े गए वहां पे, 200 लोगों को बेघर कर दिया गया लखनऊ के पास गांव में, देखा आपने ना कैसे बुलडोजर चला के इनको। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप में कमजोर है या उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट कमजोर नहीं था, लेकिन अब कमजोर करने की पूरी तरह कोशिश कर दी गई है, जुडिशरी में भी दिमाग लग चुकी है। इसके पीछे तो राजनीति रही है ना, टोटल राजनीति, और राजनीति की वजह से ये सब चीजें होती हैं। तो आप ये तो मानते हैं कि 70 साल में केवल नेताओं का विकास हुआ, बाकी जनता का कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 70 साल में सिर्फ नेताओं का विकास तो खैर होता ही रहता है, जनता का भी विकास हुआ है। अगर जनता का विकास नहीं हुआ तो आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं होता। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $3 ट्रिलियन, $4.25 ट्रिलियन पहुंची है, वो नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल कहा, भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी धमक 70 साल गुजरने के बाद 80 करोड़ देश की जनता सरकारी टुकड़ों पर पलती है, तो उसे विकास मान रहे हो? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पिछले 10 साल तो उसमें से घटाओ ना, पहले ये 10 साल घटाओ, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये 10 साल की वर्तमान 10 साल की बात नहीं कर रहा कि जिसमें 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देके और झूमने में मजबूर कर दिया गया। जाओ बेटा, तुम्हारी औकात इतनी है, बस 5 किलो राशन दो और मौज लो। आप ये कह रहे हैं 80 करोड़ को राशन जो मिला मोदी सरकार ने दिया बस, और वही तो दे रही है, इससे पहले नहीं होता ना, इससे पहले कभी फ्री राशन नहीं बेटा। मोदी जी ने तो फ्री किया ना। हाँ तो गलत करा है ना, इसका मतलब उन्होंने गरीबी मिटाने के बदले गरीबों को और गरीब करने की कोशिश करी है ना। 5 किलो राशन का झोला उठाए जाओ, मौज लिए जाओ, आवाज मत निकालना कि मेरी तरक्की कर दो, मेरा विकास कर दो या मुझे नौकरी दे दो। अभी हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में जाके कह रहे हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। पिछले 10 साल से घास छील रहे थे, भुट्टे भून रहे थे, धान मूंज रहे थे, क्या कर रहे थे? पिछले 10 सालों से आपने 5 लाख छोड़ो, 50,000 नौकरी भी नहीं दी। अब जब चुनाव सिर पे आ गए तो 5 लाख नौकरी एकदम से याद आ गई। जम्मू कश्मीर में होली दिवाली पे सिलेंडर मिल रहा है, होली दिवाली पे नहीं मिल रहा, ईद और मुहर्रम पे। जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज्यादा है तो जम्मू कश्मीर में ईद और मुहर्रम पे दे दिया। ये भी सिलेंडर वैसे ही मिलेगा जैसे आपको यूपी में मिला है होली और दिवाली पे। चार तो होली निकल गई, 4 दिवाली निकल गई, 5वीं दिवाली आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की जनता आज तक इंतजार कर रही है, वो भूल ही गई है, इंतजार नहीं कर रही, वो भूल गई बिल्कुल। उसे धर्म की अफीम चटा दी, उसे जयराम जी की दिखा दिया। अब दिवाली आने वाली है, हो सकता है 2-4 लोग उठा के कह देते साहब हमारा सिलेंडर का है, तो उससे पहले योगी जी ने बोल दिया, देखा एयरपोर्ट में मुझे मुसलमान में मौलवी ने राम राम कहा था। अब सारे जब तक दिवाली आएगी सारे झूमते रहेंगे, अरे वाह भैया मोदी जी के योगी जी ने डरा दिया, राम राम कर दिया, मौलवी ने राम राम कर दिया, मौलवी ने राम राम कर दिया। अब कौन सा सिलेंडर, कैसा सिलेंडर, बस उसी में झूमते रह जाएंगे। वादा करते हैं, भुलाने के लिए इस तरह करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वादा कौन सा पूरा करा आज तक आप बता दो। आज से 10 साल पहले जब 2014 में सरकार सत्ता में आई थी, इसने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 में से 1 की गिनती दिखा दो। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वाराणसी, उसे भी स्मार्ट सिटी में घोषित करा गया। सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उसकी कार्रवाई शुरू करी। आज तक क्या वो स्मार्ट सिटी बन पाई है? आज तक उसके ऊपर टैग जुड़ गया कि ये स्मार्ट सिटी घोषित हो चुकी है। दिल्ली को कहा, फरीदाबाद को कहा, एनसीआर में और तमाम सिटीज है उनको कहा गया। एक भी 100 में से 1 भी मुझे बता दो पिछले 10 साल क्या कम होते हैं किसी एक सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने में? है कोई ऐसी? नहीं है। 47 तक का सपना लेके चल रहे हैं। 47 का सपना इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आज हमारे जैसे लोग आवाज उठाने वाले हैं। 50-52 की आज हमारी उम्र हो गई है, 47 में हो जाएगी 75 की। रहे ना रहे हम आवाज उठाने, भारत नहीं बनेगा। बने बहुत खुशी होती है साहब, विकसित भारत बने बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हवा हवाई में ये बातें नहीं होती। हवा हवाई देने में विकसित भारत नहीं बनेगा। विकसित भारत के लिए एक सुदृढ़ रोड मैप जो है वो लाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं करना पड़ेगा कि आज आप पिछले मार्च में तो एयरपोर्ट की छत का उद्घाटन करके आ रहे हो और इसी बरसात में एयरपोर्ट की छत गिर जाती है। ऐसे 47 तक चल जाएगी क्या वो छत?